राज्यसभा और अन्य दर्शकों को सादर नमस्कार। राजीव गांधी युवा फोरम सर्जरी प्रस्तुत करता है संजय पांडे ने तथा विजय कर्माचल लिखित एवं निर्देशित 2 अंकीय सामाजिक नाटक परिपूर्ण। कल्पना, अब तुम घर जा सकती हो। मैं खुद ऑफिस बंद कर लूंगा, ठीक है? नहीं, मुझे कुछ केस पेपर स्टडी करने हैं और वैसे ही मौसम जरा बारिश वाला हो गया है। मैं अकेले मैनेज करूंगा। अब आप जा सकती हो। हाँ, कल सुबह जल्दी आना। हाँ, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। हेलो नंदू, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूं। तुम सुना, कैसे है बीबी, बच्चे और भाभी जी? वाह, बहुत बढ़िया। नहीं यार, किसी वजह से मैं तुमको मिस कर रहा था, लेकिन अब नहीं। हाँ, तुम बोलो। क्या क्या कहा? कुछ भी? अरे यार, आजकल मैं नहीं लिखता, कहानियां लिखना मैंने बंद कर दिया है। हाँ, नहीं, हाँ हाँ, कभी कभी मेरी कहानियां महान कहानियोंकारों की पंक्ति में बैठती थी। बहुत विद्रोही और विस्फोटक में लिखता था, लेकिन अब नहीं। अब लिखने को मन ही नहीं करता। क्यों पूछे तो? अरे मन नहीं करता बस। उनको झूठ क्यों बोलूं? सब खर्चे जाके मुझे अच्छे खासे महीने को 5-10 लाख मिलते हैं, और क्या होना, बस चलता है। और सुना, क्या मेरी वो अधूरी कहानी अपूर्ण? अरे यार, मैं तो भूल चुका हूं। उसके कोई नोट्स यानी कुछ भी टिप्पणियां मेरे पास अब नहीं है। वो कहानी मैंने जाने कहां रखी होगी, अभी मुझे भी पता नहीं। हाँ, सब वाचकों को मेरे को पत्र आते थे, लेकिन अब वो कहानी मुझे ही याद नहीं तो उनको क्या याद होगी। छोड़ो इस बात को, और सुना। हाँ, ठीक है, मिलते जाना, और आओ कभी कभी हमारे ऑफिस में। धन्यवाद, रखो। ओके। मेरी कहानी अपूर्ण कहाँ रखी होगी मैंने? क्या करें, मेरा इन्वर्टर भी खराब है। अब मुझे इमरजेंसी लैंप लगाना होगा, न जाने वो कहां रखा है, पता नहीं।
माफ करना, लाइट गई थी, मैंने आपको देखा नहीं। कब आया? हेलो, मैंने कहा आप कब आए? दरअसल मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। नहीं, इतनी भी नहीं, हाँ थोड़ी देर है, चलेगा। लेकिन देर तो हुई है ना, तो थोड़ी सी क्यों ना हो। नहीं, ये काम करेंगे। एक मिनट, आप यानी आप अपनी डायरी मत देखिए। मैंने आपकी अपॉइंटमेंट भी नहीं ली और आपको कॉल भी नहीं किया। ओ, वैसे मैं बिना अपॉइंटमेंट से किसी से मिलता नहीं, लेकिन ऐसी बारिश वाली रात को आप आ गए हैं, खैर ठीक, बोलिए बोलिए बोलिए, बिना झिझक बोलिए बोलिए। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? एक मिनट, आराम से आराम से। मेरी राय से अब हमने बोलना शुरू करना चाहिए। अगर ये पता न चले कि कहां से शुरू करें, तो हम थोड़ी फॉर्मल बात कर लेंगे, चलेगा? क्या क्या बोलूं? मतलब आप मेरे यहाँ कोई काम लेके आई हैं, तो आपको ही बोलना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या? कहाँ से शुरू करें? होता है ऐसा, बेझिझक बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। कोशिश करती हूँ। हाँ, वेरी गुड, बोलिए। लेकिन आप पहचानिए ना। मैं क्या पहचानूं? जो कुछ मुझे कहना है वो मैं कैसे पहचान सकता हूं? क्यों नहीं पहचान सकते? यानी मैं वो पहचान भी सकता हूं? पहचानना तो चाहिए। मैडम, मैं एक मैरिज काउंसिलर हूं, विवाह समुपदेशक, कोई भविष्यकार नहीं। आप आते वक्त मेरी नेम प्लेट पढ़ी होगी। आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसा क्या? ये ऐसा ही। मैं कुछ समझा नहीं। स्वाभाविक है। हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। हाँ, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? कैसी कोशिश मैडम? ये देखो, अब आप आ गई हो तो बेझिझक बोली। अभी 8:15 बजने को आ रहे हैं। देखिए, मुझे पता है ये आपका ऑफिस 8:30 बजे बंद हो जाता है। हाँ, काफी अरसे से मैं आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने सोचा कि क्या सोचा? आप समझोगे
या नहीं पर गलत। ऐसा क्यों समझा आपने कि मैं समझूंगा नहीं? यानी कि आप समझ गए मुझे जो कुछ कहना है, तो हाँ Oh God. अभी आप समझ गए। देखिए, अब हम वार्तालाप के बजाय बहस करना शुरू करेंगे। देखिए, आप आए हैं तो बेझिझक बोलिए, डरिए मत। एक मिनट, मुझे आपका नाम लिखना पड़ेगा। मैं पेन ढूंढता हूँ। पेन यहीं रखी थी। देखिए, ऐसा होता है। देखो, अब मैं पेन ढूंढ रहा हूँ, यानी पेन जैसी कोई चीज ढूंढ रहा हूँ। मतलब मैं पेन का आकार ढूंढ रहा हूँ। आजकल कई पेंसिलें पेन के आकार और रंग रूप के समान होती है। सही कहा आपने। और हम पेन समझकर वो उसको उठाते हैं और वो पेंसिल निकलती है और हम धोखा खा जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा? जब हमें कोई वस्तु चाहिए तो हमारे मन में उसकी एक ऐसी प्रतिमा बन जाती है। जी जी। और तब वह उपयुक्त वस्तु हमारे सामने होकर भी हमें दिखाई नहीं देती। सर, क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? मेरे साथ? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। एक बार मैं और मेरी पत्नी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। रेलवे आ रही थी, भीड़ भाड़ थी, थोड़े हम आगे पीछे हो गए। उसके जैसे लाल रंग साड़ी पहने वाली औरत का मैंने हाथ पकड़ा और चलो चलो कहकर कहने लगा। वो चिल्लाई चीखी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं और जोर से चिल्लाया। ऐसा भी धोखा हुआ था। इसे धोखा नहीं कहा जा सकता। फिर? नहीं, भले ही उस पल तक वो धोखा हो, हाँ। लेकिन हर एक मामले में उसे धोखा नहीं कहा जा सकता। यानी कि अगर हमने किसी वस्तु की प्रतिमा हमारे मन में ऐसी बना ली, हाँ। और उसी तरह की कुछ अलग ही वस्तु को हमने अपनी समझकर अपना ली तो क्या क्या दिक्कत है? नहीं, ये कुछ डिसऑर्डर या विचित्र मानसिकता जैसी हो गई। मानसिकता कैसी? क्या हमें मनचाहा आकार नहीं मिला? नहीं, लेकिन वो आकार पाकर क्या हम हमारा लक्ष्य पा सकेंगे? लक्ष्य हासिल करने का इतना जुनून क्यों? नहीं, लेकिन पेन समझकर पेंसिल से हम लिखेंगे तो फेयर काम नहीं होगा, रफ होगा। फिर वही बात, हम फेयर वर्क के इतना पीछे क्यों लगते हैं? यानी आपका कहना है कि किसी भी तरह हम हमारा लक्ष्य हासिल करना ही महत्वपूर्ण है। आखिर लक्ष्य हासिल करना ही महत्वपूर्ण है, फिर वो वर्क रफ हो या फेयर। आइए बैठिए। आप कुछ अजीब सोचिए, है ना? इसमें अजीब क्या है, बताइए। क्या अजीब? 1 मिनट पहले आप कह रही थी कि लक्ष्य पाना इतना जरूरी क्यों, और 1 मिनट के बाद आप कह रही है कि लक्ष्य पाना ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हम जरा बात भटका रहे हैं। खैर छोड़ो, मुझे पेन मिला है। क्या नाम बताया था आपने? नाम? हाँ। नहीं, मैंने अभी तक आपको अपना नाम बताया ही नहीं। तो अब बताइए। क्या नाम बताना जरूरी है? यानी आप अपना नाम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है क्या? वैसे कही। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ, फिर? क्या मुझे आपको अपना नाम बताना ही होगा? ये तो बड़ी मजेदार की बात है। आप नहीं कहकर वही सवाल फिर से पूछ रही है। आप छिपा रहे हो, आप मेरा नाम अच्छी तरह से जानते हो। या देखिए, ऐसा कुछ भी कहकर पहेलियां मत बुझाइए। पहेली तो आपने बुझाई है, क्योंकि उसे सुलझा नहीं सकते इसलिए अनजान बन रहे हो।
जैसे कि ये पहेली का आपको पता ही नहीं है। अरे कैसी पहेली? आप कुछ ऐसा बोलिए कि मैं कुछ समझ सकूं। पहेली अगर सुलझाई नहीं जा सकती ना तो उसे बुझाने की क्या जरूरत है? मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। देखिए, आप जरा देखिए, मेरा बात करने का तरीका अजीब है। हाँ है, मेरा सोचने का तरीका अजीब है। और आपका व्यवहार करने का तरीका बहुत सीधा है। ऐसा समझना या कहना चाहते हो? मैं क्या कहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात पर जोर दीजिए कि आप अपना प्रॉब्लम बताने आई है। अगर आप प्रॉब्लम तो बताने आई हो ना। देखिए, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा प्रॉब्लम आपके सिवा कोई नहीं सुलझा सकता। अरे फिर सीधा सीधा प्रॉब्लम बताइए ना। इधर उधर की बातें करके क्यों ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रही है? आप एक विद्वान और चतुर व्यक्ति हो, ऐसे नहीं लगता आपको? क्या इसको मैंने मेरी तारीफ या बुराई के तौर पर लेना चाहिए? फिर आप ही बात को जटिल बना रहे हो। देखिए मैडम, मैं एक मैरिज काउंसलर हूं। तारीफ या बुराई इसके परे मैं इस फील्ड में अपना नाम कमाना चाहता हूं। किंतु आप कहानियां बहुत अच्छी लिखते हो, बहुत विस्फोटक और दाहक होती है। मैंने सारी कहानियां पढ़ी है आपकी, बहुत पसंद है मुझे। ऐसे दिल को छूने वाली है। किसी जमाने में आप मशहूर और प्रतिभाशाली के तौर पर जाने जाते थे। थैंक यू, लेकिन वो मेरा अतीत है। अब मैं कहानी नहीं लिखता। आप अपना नाम बताइए। ये इस तरह की कहानियां कैसे सूझती हैं आपको? मतलब? बहुत जिंदा दिल, उसके किरदार, घटना का ब्यौरा, उपमा, काल, समय, स्थल, ये सब पढ़ते हुए ऐसे नहीं लगता कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। फिर क्या लगता है कहानी पढ़ते हुआ? एक जीता जागता पल अनुभव कर रहे हैं ऐसे लगता है। छोड़िए मैडम, तारीफ इंसान को कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यारी होती है। मैं जब कहानीकार था तो मशहूर था, शोहरत से परे था, लेकिन इस फील्ड में ऐसा नहीं हूं। मैं इस फील्ड में मैं नाम कमाना चाहता हूं और शादी जैसे प्रॉब्लम को मैं अच्छी तरह से सुलझाने में कामयाब हो रहा हूं। और एक सक्सेसफुल मैरिज काउंसलर, इस नाम से मेरी पहचान है और इसी से मुझे जाना जाता है। क्या आपके कहने का मतलब है आप इसे एंजॉय कर रहे हो, मजा लेते हो ये सब बातों का? यस, बिल्कुल। किसी की जिंदगी की जो समस्या आती है उसमें आप एंजॉय करते हो उसे? नहीं, देखिए बैठिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखिए, नहीं, क्या मतलब है आपका? आप सीधी तरह से बताइए मुझे। ये देखिए, कामयाबी यानी मतलब किसी की शादी में जो प्रॉब्लम आते हैं, समस्या जिसे हम कहते हैं, उसे दूर करना, ये स्किल नहीं है। स्किल इसे स्किल नहीं कहते। ये जो आपका हुनर है ना, इस हुनर को विघ्न संतोषी कहते हैं। स्किल नहीं मैडम, देखिए, किसी के जीवन में कोई समस्या आए ये मैं पसंद नहीं करता। अगर वो समस्या आए तो उसे दूर कैसे करें, इसका मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। इसे आप विघ्न संतोषी कैसे कह सकते हैं? देखिए, किसी की जिंदगी में कोई समस्या आए ये सोचना ही विघ्न संतोषी कहलाता है। मैडम, किसी का भी जीवन प्रॉब्लम, क्राइसिस, इश्यू इससे फ्री नहीं होता। मुझे बताइए, है किसी की ऐसी जिंदगी जिसमें कोई समस्या नहीं हो? छोड़िए जी, जाने दो। इसे जाने कैसे दे? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं लगता आपको? लेकिन इस विषय पर चर्चा करने का आज का हमारा टॉपिक नहीं है, न होना चाहिए, न होगा। लेकिन मुझे चाहिए,
क्योंकि आज मुझे आपके सामने जो समस्या रखनी है उस विषय को यहाँ पर निश्चित ऐसा स्थान है। इन शॉर्ट मैडम, मैं किसी के जिंदगी में कोई मुश्किलें आना पसंद नहीं करता। अरे ये समस्या आप लोग खड़ी करती है, यानी आप जैसे लोग खड़े करते हैं। नाम बताइए। क्या आपकी जिंदगी में जो कोई भी समस्या मुश्किलें आई थी उसका सामना किया है आपने कभी? मैं फिर से दोहराता हूं कि ये आज का अपना विषय नहीं है, ना होना चाहिए ना होगा। मुझे चाहिए, इसमें से ही मुझे आपके सामने जो समस्या रखनी है उसे लेकिन यहाँ मैं पर कह रहा हूं कि फीडबैक आप अपने विषय की बात कीजिए। देखिए तुम ऐसा बीच बीच में ये इधर उधर की बातें जो मत जो भी कीजिए। आपने देखो, आपने ऐसा कुछ ना मत कुछ करो। सामना मैं किया कह होगा, रहा जो हूं भी समस्या है वो मुझे बताइए। आप ऐसा स्टॉप क्यों? इट। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप मुझे इरिटेट कर रही है, पैनिक कर रही है। क्या आप कोई जासूस हो, स्पाई, नहीं या मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आई हो? नहीं नहीं कब से देख रहा हूं, मुद्दे की बात छोड़कर आप बकवास कर रही हैं। देखिए मौसम बारिश वाला हो गया है और मुझे मेरा ऑफिस बंद करना है। आप जा सकते हो। देखिए नहीं 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 अभी आप ऐसा जल्दी नहीं कर सकते। मुझे कितना भी समय क्यों ना लगे, लगने दीजिए। मुझे जो कुछ बोलना है कहना है बोलने दीजिए ना मुझे। क्या कहना है, क्या बोलना है? 5 मिनट हो गए मैं मेरी डायरी और पेन खोलकर बैठा हूं, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया और कहती है बोलने दो, देने दो। अगर ऐसे ही कुछ इधर उधर की बातें करने हैं तो हम किसी छुट्टी के दिन मिलते हैं। आप जाइए। नहीं 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 देखिए आपके यहाँ आने के बाद मैं बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे कैसे जा सकती हूँ मैं? वही तो मैं कह रहा हूं, आप अपना प्रॉब्लम बताइए, इधर उधर की बातें करके मत भटकिए। अभी तक मुझे आपका नाम पता भी नहीं चला है। यही तो कह रही हूँ ना मैं। क्या आप मेरा नाम कैसे नहीं जानते? मैं फिर दोहराता हूं, मैं भविष्यकार नहीं हूं, एक काउंसिलर हूं। एक कहानीकार भी था बहुत अच्छी कहानियां लिखता था मैं, लेकिन अब नहीं। वो मेरा अतीत है। अब मैंने पुनर्जन्म लिया है। अब मैं कहानी वगैरह कुछ नहीं लिखता हूं, वैसी ही मैरिज काउंसिलर बोल के मेरी पहचान है। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? देखिए अगर कोई आदमी किसी खास तरह का हो जाता है तो वो फिर कैसे बदल सकता है? वही उसकी पहचान होती है ना, और वो अपनी पहचान कैसे मिटा सकता है बताइए। समय के साथ आदमी अपनी पहचान फना कर देता है, भूल जाता है कि वो कौन था। हाँ, भूल जाना ये यहाँ तक ठीक है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन वो उस आदमी की पहचान फना हो जाती है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं नहीं ये नहीं मान सकती मैं। नहीं नहीं मैडम मुझे कुछ आप में गड़बड़ लगती है। वो क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप नहीं, आपको मुझसे ज्यादा किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं नहीं। देखिए अभी 8:30 हो गए हैं, बारिश वाला मौसम तो है ही, कभी भी बारिश हो सकती है, अंधेरा आ सकता है। आप अब जाइए। नहीं आप अभी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं आप फिर से बेरहम बन रहे हो। आपको क्या मजा आता है इसमें? क्या आप इससे भी एंजॉय करते हो क्या? देखिए फिर से बेरहम। देखिए आप स्टॉप क्राइंग, प्लीज रोना मत। नहीं मैंने इसके पहले आपसे कुछ ऐसा बर्ताव किया है क्या? अच्छा आज मैं तुमको देख रहा हूं पहली बार। इसके पहले ना तुमने ना मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। अरे मैंने तो तुम्हें सपने भी नहीं देखा। कितना झूठ बोलते हैं आप। रमेश क्या झूठ है इसमें? कब हम मिले थे? पैरों तले से रेत छूट रही थी और हाथों से भी। सूरज की धूप इतनी तेज थी कि शायद सूरज भी शर्मिंदा हो जाए। हवा हो ना हो के बराबर की थी। धूप की लू
सिर्फ आकार ले रही थी। कानों को चूम के जा रही थी। धूप में भी धूप की लू साफ रूप से दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे उनके अंग साफ होने लगे। कान, नाक, आंखें, हाथ, पैर, पूरा शरीर। मैं तो चौंक गया। आंखें फाड़े उसे देख रहा था। तभी मैंने तय कर लिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आंखों की कांपती हुई पुतलियों से मैं उसे देख रहा था। रेत की भनभनाहट में भी मेरे दिल की धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। Stop it! क्या है ये? क्या है ये? ये मैंने कहीं सुना है, पढ़ा है। क्या है ये? रेगिस्तान में आप ही मुझे ढूंढते हुए आए थे, वही हमारी मुलाकात हुई। ये आपकी कहानी का हिस्सा है। हाँ, मेरी कहानी हाइट हो गई मैडम। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं। देखिए, मैं अब आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। देखिए, एक मिनट। हाँ, मैं आपकी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। आज से 2-4 दिन बाद मुझे आप मिलिए, लेकिन जाने से पहले सिर्फ अपना नाम बता दीजिए बस। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा। देखिए मैडम, बारिश वाला मौसम है, कभी भी लाइट जा सकती है, यहाँ अंधेरा होगा। इसके पहले आपका नाम मुझे लिखना जरूरी है, तो आप नाम बताइए। प्रतिमा। हाँ, लो कर लो बात। कहा था ना मैंने। अब मेरा इन्वर्टर भी खराब है, अब मुझे इमरजेंसी लैंप लगाना पड़ेगा। न जाने वो कहां रखा है। हाँ, लेकिन इसकी बैटरी कब तक चलेगी मुझे पता नहीं। हाँ प्रतिमा जी, अभी आपने नाम बताया, लेकिन आपका नाम सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, उसका थोड़ा जवाब दीजिए। थोड़ा। हाँ, यानी ये लैंप की बैटरी खत्म होने से पहले। पूछिए ना। हाँ, मैं ही ईमानदारी से सच सच जवाब दूंगी। हाँ, ठीक है। और वो देखो, अभी आपने क्या कहा? मैं ही ईमानदारी से सच सच जवाब दूंगी। क्या मतलब इसका? इसके पहले मैंने कुछ झूठ बोला है आपको? बोलिए ना, बोलिए मैडम। नहीं, अभी आप तो मैं ये ऐसा कहकर मुझसे कुछ पूछना चाहते थे क्या? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, आप बीच बीच में कुछ अजीब सवाल करती है। जैसे कि मैंने आपका नाम पहचानना चाहिए, ऐसी जिद आपकी क्यों? और यहां पर क्या कहा आपने कि मैं फिर से बेरहम हूं? इससे पहले आप कभी मिले थे क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बारिश वाला मौसम हो गया है और मुझे ऑफिस बंद करना है। आप जल्दी बता दीजिए। अभी आपने नाम बताया है प्रतिमा, लेकिन वो पूरा नहीं। आप अपना पूरा नाम बताइए। आप काम क्या करती है? सर्विस करती है या हाउसवाइफ है? आप शादीशुदा है, ये समझकर मैंने पूछा है। और आप मुझे आपके आईडी प्रूफ, फोटो प्रूफ दोनों भी दीजिए। देखिए, आपके ये सभी सवालों के जवाब आप जब निरुपम हो ये मान लोगे ना, तो अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मैं निरुपम हूं? मैं तो सिर्फ अविनाश हूं। झूठ! आप निरुपम हो।
मैडम मैं आपको मानना ही होगा, आप निरुपम हो, ये आपको मानना ही होगा। ये तो हाइट हो गई, अब ये निरुपम कहां से आया? देखिए मैडम, मैं अविनाश काउंसिलर हूं, निरुपम नहीं। आप निरुपम हो, ये आपको मानना ही होगा। नहीं, मैं मान नहीं सकता क्योंकि मैं अविनाश हूं, मैरिज काउंसिलर। और आप क्या कह रही है? मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं निरुपम हूं, यानी मेरे सब सवाल मिल जाएंगे, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं, मैं निरुपम हूं, मैं निरुपम हूं, मैं निरुपम हूं। नहीं मिले मुझे पूजा पर। अब आप निरुपम हो, ये सिर्फ आपने अपनी कानों से सुना है, दिल से नहीं माना। क्या फर्क पड़ता है मैडम? बहुत फर्क पड़ता है। कहने और मानने में पूरी दुनिया का दुख इसी में है, जमीन आसमान का फर्क है इसमें। आप निरुपम हो, ये पहले मान लो, नहीं ऐसे जियो। मैं ऐसा झूठ नहीं जी सकता क्योंकि मैं अविनाश जगताप हूं। झूठ! आप निरुपम हो, आप निरुपम हो, आप निरुपम हो। किस बात से आप ये कहती है कि मैं निरुपम हूं? है कोई पहचान, कोई प्रूफ? किस बात से आप ये कह सकते हो कि आप अविनाश हो? है कोई पहचान, कोई प्रूफ? स्मार्ट पीपल। हाँ, ये लीजिए, ये मेरा इलेक्शन कार्ड, ये मेरा पैन कार्ड। और क्या चाहिए? ये जो आपने आईडी प्रूफ्स मुझे दिखाए ना, आप मुझे 1 महीने का अवधि दीजिए, मैं ये निरुपम के नाम पर करवा सकती हूँ। झूठे आईडी प्रूफ करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। यानी ये मेरे प्रूफ झूठे हैं? झूठे तो झूठे से। ठीक, ठीक। अब आप मुझे बताइए, मैं निरुपम हूं, इसका एक प्रूफ मुझे बताइए। मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? यानी आपके घर पे होगा। चलो हम घर चलते हैं। नहीं, मेरे घर पर भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास नहीं है प्रूफ, घर पे नहीं है, तो फिर है कहां? असल में मेरे पास प्रूफ से नहीं है। क्या बात कर रही? नहीं, नहीं, मुझे मत मारिए। अरे मुझे फिर से मत मारिए, मुझे धक्के देकर फिर से घर से बाहर मत निकालिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन आप ये मान लो कि आप ही निरुपम हो। आप निरुपम ही हो, आप निरुपम हो। कैसे कैसे मालूम है कि मैं निरुपम हूं? बताती हूँ, बताओ। बताती हूँ मैं। अब एक संकेत बताती हूँ मैं। बताओ। आपकी दाहिनी जांघ पर एक मस्सा है ना? ये कोई सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता, ये महज एक संयोग हो सकता है। महज एक संयोग कहने के बजाय आप निरुपम हो, ये मानना कितना आसान है ना? है मेरी दाहिनी जांघ पर एक मस्सा है। आगे क्या? देखिए, मस्सा है ये स्वीकारते हो, लेकिन आप निरुपम हो ये स्वीकारने को तैयार ही नहीं आप। मेरे कहने का मतलब है मैं निरुपम हूं, तो आगे क्या? मतलब ये कि मैं अगर निरुपम हूं तो आप क्या हासिल कर पाओगे? वो तो आप कुछ समय निरुपम बन जाओगे तो ही पता चलेगा। हाँ? कैसा समय, कितना समय? मुझे एग्जैक्ट टाइम लिमिट बताओ। नहीं, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे सकती। ये अच्छा है मैडम आपको। ये तुम्हारा कुछ समय शायद जिंदगी भर का भी हो सकता है।
देखो बिजली कड़क रही है, बारिश जोर से आई है, आपको जल्दी करनी होगी। आप जाइए। देखिए आपने ऐसे कितनी बार मुझे घर से बाहर निकाला है। मैंने? हाँ, आपने ये एक बार नहीं है, कितनी बार पुलिस भी बुलवाई थी, आपने मुझे धक्के देकर भी घर से बाहर निकाला। क्या बात कर रही हो? आप ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा वही कर रहे हो, आप घर से बाहर निकाल रहे हो। देखिए आपका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ ऐसा लगता है, अब आप जा सकते हो। आप जाइए प्लीज। नहीं प्लीज। आप ऐसा नहीं कर सकते अभी। क्या देखिए ये आपको ये शोभा नहीं देता, ये सभी बातें आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए मैडम, बारिश वाला मौसम है, अभी आपको जल्दी करनी चाहिए। नहीं मैं नहीं जा सकती यहाँ से। आप मुझे ठीक है, मैं निरुपम हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो तो आपको कुछ समय बीत जाने पर ही पता चलेगा। हाँ ठीक है, मैं देता हूं, लेकिन मुझे बताओ ना क्या करना चाहिए। आप उस दिन बैंक से अचानक घर पर जल्दी आ गए थे। पूनम का चांद धीरे धीरे निकलकर बादलों में से खामोशी से गुजर रहा था। शीतल हवा के झोंके चल रहे थे। जैसे ही चांद बादलों में से निकलकर अंधेरा छा रहा था, वैसे ही आपके चेहरे पर निराशा छा रही थी। आप बहुत देर से चांद को ताक रहे थे, लेकिन सच कहूं तो आप मुझे याद कर रहे थे। आपकी नजरें तो चांद पर टिकी हुई थी, आपकी आंखों में चांद टिमटिमा रहा था। और उसी वक्त आप आ गई, है ना? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। देखिए मैडम, मैं निरुपम हूं या नहीं हूं, इससे ज्यादा मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, इसमें इंटरेस्ट हूं। फिर क्या होता है? अचानक एक छोटी सी बात पर आपकी गलती होने के बावजूद आपने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये ऐसा करते हुए आपको जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी? मेरी भावना को तरोड़ मरोड़ के आपने आसमान में बिखेर दिया, और ये यहाँ पर अविनाश जगता बोल के खुशी खुशी रह रहे हो। किस समाज ने आपको ये हक दिया? बताइए मुझे, आपने ऐसा बर्ताव क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया आपने ऐसा बर्ताव? आपको क्या लगा था कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी? ये ऐसी बरसात, ये ऐसी मौसम, मेरे ख्याल से आधे घंटे तक ये बारिश नहीं रुकेगी। चलो तब तक ये खेल खेलेगी। खेल? मैं कोई खेल हूँ क्या? ये खेल चल रहा है आपको? नहीं, सॉरी, एक बार मैंने मान लिया हूँ, मैं निरुपम हूँ, बस मैं निरुपम हूँ। तो मुझे उस घटना का ब्यौरा फिर से बताइए। वो चांद वाला? हाँ, चांद वाला क्या होता है आगे? फिर आप कैसे निरुपम? आज भी मैं निराश हो जाऊंगी, आज भी मैं परिपूर्ण नहीं हो पाऊंगी, ऐसे ही लगता है मुझे। ए प्रतिभा, सुन, तू नहीं क्या? सॉरी, मैं गलती से। सॉरी मत कहिए निरुपम, अभी आप एक एक करके पायदान पार कर रहे हो। निरुपम, स्वानुभव कहो या अनुभव, अनजान कहो या पहचान, लेकिन आप निरुपम ना होते तो इतना समय मेरे साथ नहीं गुजारते। इतनी बार वही सिलसिला फिर से जारी करोगी? जब तक आप मेरे साथ कुछ समय, मेरे कहने का मतलब है आप मेरे साथ कुछ पल नहीं बिताते, तब तक। वो बारिश बढ़ रही है, पहले से ज्यादा जोर से हो रही है। चिंता मत कीजिए निरुपम, बेटर वे यू कंटिन्यू।
as it is, निरुपम। मुझे नहीं लगता इससे कुछ हासिल होगा। मैं अपसेट हो रहा हूं। लेकिन मुझे यकीन है आप निरुपम बन जाओगे तो इससे भी ज्यादा निखर के आओगे। अजीबोगरीब बात है। मेरे ऑफिस आकर मैंने आपसे सवाल पूछ के आपके जवाब पाने के बजाय आप मुझसे ही कह रही कि मेरी पिछली जिंदगी साफ सुथरी हो जाएगी, अभी साफ सुथरी हो जाएगी। नहीं, इससे पहले क्या मेरी धुंधली थी क्या जिंदगी? समय बर्बाद मत कीजिए निरुपम, नहीं तो देखिए ये घड़ी बीत जाएगी। मुझे नहीं लगता इससे कुछ हासिल होगा। क्यों? लेकिन मुझे आत्मविश्वास है आज मेरी जिंदगी परिपूर्ण हो जाएगी। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? सिंपल है, क्योंकि मैं अविनाश जगताप हूं, निरुपम नहीं। मुझे कहते हो और आप वही रट लगाए जा रहे हो। मेरी इतनी भी जिद नहीं मानोगी क्या? देखिए आज अच्छी घड़ी क्या मौका आया है। देखिए बाहर जोरों की बारिश और बिजली भी सॉरी मैं डर गई थी। प्लीज सॉरी। निरुपम, क्या शुरुआत करें? नहीं, मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजीव गांधी युवा फोरम पर प्रस्तुत कर रहा है संजय पांडे निर्मित तथा विजय करवाजन लिखित एवं निर्देशित 2 अंकों का सामाजिक हिंदी नाटक परिपूर्ण। इस नाटक के पात्र एवं कलाकार अविनाश एवं निरुपम, विजय करवाजन, प्रतिमा डॉक्टर अर्चना चिक्षे। इस नाटक के तकनीकी सहयोगी निर्माता किशोर पुराणी, शौनक पांडे, प्रकाश योजना अनिल साळवे, प्रकाश मालवीय, संगीत दिनेश नरवाडे, आदित्य पांडे, रंगभूषा सौरेवती पांडे, सौ सुनीता करभाजन, वेशभूषा सौ सरोज पांडे, सौ रेणुका अंबेकर, वीडियो संचालन संकेत गाडेकर, रंगमंच व्यवस्था अनिकेत शेंगे, अमोल अंबेकर और गिरीश कराड़े। तो पेश करने जा रहे हैं विजय करभाजन लिखित एवं निर्देशित हिंदी नाटक परिपूर्ण। अंक दूसरा सबसे पहले तो दूरदर्शन का धन्यवाद कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम और शिरों का अधिकार के विचार इसमें आमंत्रित किया। दरअसल मैं अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से स्वागत करने, व्यक्त करने या स्वीकार करने को इच्छुक नहीं हूं। इसीलिए मैं एक क्लिप के माध्यम से दूरदर्शन के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वैसे भी आपने मेरी कहानियों की बहुत तारीफ की है।
आपने मुझे प्यार दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मुझसे हमेशा जो सवाल पूछा जाता है वो मेरी कहानी अपूर्ण के बारे में है, जिसका दूसरा भाग प्रकाशित होना था, लेकिन पहला भाग प्रकाशित होने के बाद पत्रिका भी बंद हो गई और मेरी कहानी नाम के अनुसार अधूरी ही रह गई। उस कहानी का दूसरा भाग वास्तव में मुझे लिखना बाकी रह गया था, लेकिन क्या संपादक ने मुझ पर भरोसा किया कि उन्होंने दूसरा कहानी का भाग लिखकर भेजने से पहले ही पहला प्रकाशित कर दिया। अगर मुझे उस कहानी को कविता की 2 लाइनों में कहना है तो ये होगी, निकालकर आंखों की पुतलियां, निकालकर आंखों की पुतलियां रख दी धूप में सेक ले, अब खुली आंखों के डब्बे से देख रहा हूं दुनिया के रंग रूप को, दुनिया के रंग रूप को। कैसे बख्शे हूं मैं वह शाम, कैसे बख्शे हूं मैं वह शाम। ऐसे तो नहीं है मेरे मन के काम, ऐसे तो नहीं है मेरे मन के काम। संक्षेप में ये मेरी अपूर्ण की अधूरी कहानी कुछ ऐसी थी। कहते हैं घर ईंट, रेत और सीमेंट से नहीं बनता, तो क्या सिर्फ विश्वास, सहारा, नाम और प्यार से बनता है? नहीं, वो बनता है घर में रहने वाले साथी की परिपूर्णता से और उसके पूर्ण समर्पण से। ऐसा ही एक घर था निरुपम और प्रतिमा का, एक दूसरे पर विश्वास था, साथ था, लेकिन क्या यह पूर्ण था? क्या वह परिपूर्ण था? और जो घर में सबसे ज्यादा समय रहती है, आदमी अर्थार्जन के लिए घर से ज्यादा बाहर ही रहता है, तो घर को परिपूर्ण करने का जिम्मा किसका है? औरत का ही तो है। लेकिन असल में अगर वही परिपूर्ण न रही तो घर तो अधूरा ही रहेगा। उस दिन निरुपम अचानक बैंक से थोड़ा जल्दी आ गया। उसने बहुत देर तक कॉल में बजाई। लेकिन दरवाजा नहीं। आखिर में उसने अपनी चाबी निकाली, दरवाजा खुला और अंदर आ गया। प्रतिमा, 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 ओ प्रतिमा। पूरा घर ढूंढने के बाद भी उसे प्रतिमा नहीं मिली। इसलिए जब वो कॉल करने जाता है तो उसे लैंडलाइन प्रतिमा से लिखी हुई चिट्ठी नजर आती है। जो पढ़ता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आंटी के यहाँ जा रही हूँ और मैं सुबह 2 बजे निकली हूँ, शाम को 6 बजे तक आ जाऊंगी। तो 7 बजे आपको याद न हो इसलिए मैं ये चिट्ठी छोड़े जा रही हूँ। तो 7 बजे अब तक तो आना चाहिए। फोन करते हैं।
हेलो, मैं निरुपम बात कर रहा हूँ। क्या वहां पर प्रतिमा आ गई है? हाँ दीजिए। आप हमसे कर रहे हैं? हाँ। क्या बहुत समय हो गया है? नहीं नहीं, नहीं, मैं आ रही हूँ। लेकिन तुम इतनी डरी हो क्यों? क्या हो रहा है वहां? हाँ कुछ नहीं। हाँ जी नहीं, मैं बस निकल ही नहीं। मैंने फिर भी फोन के बाद में चिट्ठी में संदेश लिखा है। प्रतिमा आ गई है। निरुपम ने चौंक कर रिसीवर को देखा। जैसे ही उसने फोन कान पर लगाया, हेलो फोन कर गए हेलो, और फिर वह प्रतिमा का इंतजार करने लगा। निरुपम ऊपर से शाम दिख रहे थे। वो सोचने लगे, वो लैंडलाइन पर कौन बात कर रहा था और उसने क्यों कहा प्रतिमा आज नहीं आने वाली? वह आवाज नहीं प्रतिमा के कजिन के बेटे प्रकाश की तो नहीं कि वो सोच रहा था। क्या मुझे आने में बहुत देर हो गई क्या? नहीं, वो क्या हुआ ना कि आंटी ने मुझे आने ही नहीं दिया। उन्हें कहीं बाहर जाना था और मैं ना आऊं तब तक तुम जाना नहीं, ऐसे कहकर वो चली गई। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पाई वहां, मैं वहां से हिल भी तो नहीं पाई। और जब आपका फोन आया था ना, मैंने तब प्रकाश को कैसे तो भी बताया और वहां से निकल गई। और बीच में ट्रैफिक भी इतना लग गया था कि पूछो मत। सच में मैं क्या हुआ? आज आप बैंक से जल्दी आ गए? हाँ, बैंक का काम जल्दी खत्म हुआ तो जल्दी आया। क्यों? नहीं, ये आपका रोज का टाइम नहीं है ना, तो इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। चलिए। नहीं चाहिए मुझे चाय, हो गई बाहर मेरी। क्यों? आप कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? हमेशा की तरह मन में मन मैं थोड़ा बेचैन जरूर हूं, लेकिन जब तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मुझे खालीपन और खोखलापन महसूस होता है। आप शांत बैठिए तो जरा। चलिए आप बैठिए। शांत बैठे तो पूरे दिन का हिसाब याद आता है और रात को सारी जिंदगी का। क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी सेहत ही ऐसी होगी तो तुम भी क्या करोगी और मैं भी क्या कर सकता हूँ? हाँ, ये आपकी बात भी सही है। हम दोनों भी उसको क्या कर सकते हैं। प्रतिमा, हाँ? तू जब आंटी के यहाँ गई थी हाँ, और मैंने उनके लैंडलाइन पे फोन किया था, हाँ। तो किसकी आवाज थी? तुम्हारे वो कजिन ब्रदर प्रकाश की थी। फोन पर? हाँ हाँ, कह रहा था कि प्रतिमा आज नहीं आएगी। अरे वो प्रकाश ही है, मजाक करता रहता है, उसमें क्या? निरुपम ने बस सुना, लेकिन उसका मन संतुष्ट नहीं था। फिर भी उसने हालात को नजरअंदाज कर दिया ताकि बेवजह की बहस न बढ़े और झगड़ा न हो। कोई आया था क्या आज? नहीं नहीं किसी का फोन? नहीं। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं।
दिन भर तुम अकेले रहकर घर पर बोर होती होंगी नहीं? बोर? हाँ? मुझे दिन भर इतने काम रहते हैं, मैं पूरा दिन व्यस्त रहती हूँ कामों में। बोर कहाँ से होगी मैं? क्या मैं बोर होने जैसा? अरे प्रतिमा, तू आज कुछ अलग लग रही है। क्या? अरे तेरे माथे की बिंदिया कहाँ गई? अरे हाँ, अभी मैं फ्रेश हो रही थी ना, तो गिर गई होगी। गिरने दो, नहीं तो भी आजकल फोन लगाता है। लेकिन एक बात मजेदार है, तुम औरत है, विधवा हो या सुहागन हो, दोनों भी टिकलियां लिखती है, बिंदिया लगाती है। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, वो सुहागन कहती है कि ये बिंदिया हमारी सुहागन की निशानी है, और वही विधवा कहती है ये महज एक लाल रंग के कपड़े के टुकड़ा है। मुझे ना तुम्हारी ये बिंदिया ये बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपरिपूर्ण कहता हूँ। अपरिपूर्ण? ये इसमें अपरिपूर्ण क्या है अभी? अरे लगाना है तो सीधे सीधे कुमकुम लगाना ना, ये बिंदिया क्या है? अजय, आजकल ये कुमकुम कौन लगाता है? और कुमकुम लगाने से सब ऑर्थोडॉक्स कहते हैं कुमकुम। अरे सब सोचते हैं समझ कर हमें ऐसा कुछ भी करना। क्या बिंदिया, क्या सुहागन। अरे किसी औरत का पति सालों से बेड पर पड़ा हुआ रहता है, पैरालिसिस या किसी वजह से, लेकिन वो औरत पूरा त्योहार तन मन के बनाती है। तो उसको अपने सुहागनपन से कम उसकी पति की बीमारी लगती है। उसको समाज में बंधन कर रहना, घूमना अपने पति की तबीयत से अच्छा लगता है। इसलिए मैं तुम्हें अधूरा कहता हूं। ये देखिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, जो है सो तो होने वाला है। अभी ये आपको अच्छा ना लगने से समाज सुधरने वाला है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, वो जो आप औरत के बारे में बता रहे थे अभी, उसका पति पैरालिसिस से बीमार है, वो उसकी सेवा जो करती है ना, तो उसकी लंबी आयु के लिए करती है, अपना घर बार अच्छा रखने के लिए। कुछ भी नहीं है ऐसा। तो वो सब सिर्फ दिखावे के लिए करती है, और तो और वो सोशल प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए मैं तुम्हें अधूरा कहता हूँ। यानी हम अभी पूरे नहीं हैं? हाँ, अरे तुम क्या, इस दुनिया में कोई भी औरत परिपूर्ण नहीं है। आपका सोचने का तरीका कुछ अजीब है, ऐसे नहीं लगता आपको? क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, देखा है और देखते रहता हूं। प्रतिमा, तुम्हारी ना ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत परेशान करती है। क्या हुआ है? कब से आप ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? बैठिए तो आप जरा, बैठिए, क्या हुआ बताइए मुझे। प्रतिमा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। तू मेरा एक चित्र है, उसका कैनवास मैं बहुत बड़ा बनाने वाला, उसमें कई रंग भरने वाला, और तुम्हें मैं जैसा चाहता हूं वैसा परिपूर्ण करूंगा, मेरे जैसे। देखिए, आप ये पहेलियां बनाना बंद कीजिए, मुझे साफ साफ बताइए ना क्या हुआ है तो। और देखिए, ये बात सच है कि औरत सिर्फ माँ बनकर ही परिपूर्ण होती है। और देखो हमें तो तुम बुरा मत सोचना। एक बार हमें संतान हो गई ना, दुर्भाग्यवश वो ज्यादा जिंदा नहीं रही, लेकिन इस बारे में तुम पूरी हो, परिपूर्ण हो। लेकिन मैं यहां नहीं रुकता। मतलब औरत का मां होना तो बस परिपूर्णता के लिए वो बरगद की एक शाखा है। नहीं, इसका मतलब नहीं। ठीक, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, तुम अनाथालय में पली बड़ी हो, और ऐसे तुमने ही कहा है कि वहां की एक औरत तुम पर अत्याचार करती थी। अब एक औरत दूसरे औरत को नहीं समझती, इसमें नहीं लगता तुम औरतों की कमियां हैं? देखिए, ये हर अनाथालय में ऐसे नहीं होता। अरे कि कहीं तो भी होने वाली बात है, ये सब जगह कैसे हो सकता है ऐसा? हाँ, अब सब जगह होने वाली बात। हाँ। तुम औरत ही, हाँ। सास बहू, ननंद भाभी, क्या एक दूसरे को अच्छी तरह से देखती हैं? नहीं, वो औरत अपने भाभी पे नाराज रहती है, क्योंकि मैके में उसके माता पिता को भाभी अच्छी तरह से नहीं देखती।
लेकिन वो भूल जाती है कि वो भी किसी घर की बहू है। क्या वो अपने सास ससुरे को अच्छी तरह से देखती है? ये कमीपन नहीं है? जी ये दुनियादारी है, हर घर में ऐसा होता है। अरे भाभी ननान सास बहू बहनों बहनों का भी नहीं पड़ता तो ये कहाँ की बात रही। और देखिए ये नोक झोंक चलती रहती है, घर घर की कहानी कहते हैं ना हम। हाँ, तो मैं एक घर की कहानी बताता हूँ। बहुत साल पहले हमारे पड़ोस में एक कदम नाम का परिवार रहता था। उनको 2 बेटे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटा शायद अब मेरी उम्र का होगा, बेटी लेकिन बचपन से ही कमजोर दिमाग की थी और वैसी ही पली बढ़ी। फिर वो बेटे को भी बेटा हुआ। अब जब वो छोटा पोता वो नासमझ आंटी के हाथ से अपनी गुड़िया छीन रहा था, तो उसी वक्त वो बूढ़ी कदम आंटी आ गई और उसके हाथ की गुड़िया छीन ली और उसको धकेल दिया। अरे उसका खून बह गया बहुत। ये ऐसा धक्का वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया होगा। मेरी बात समझिए आप, ये ऐसे नहीं होता है। आप कुछ भी बोल रहे हो आप ये सब। तुम इसको कुछ भी बोल रही हो, ये तुम्हारे रिश्ते के साथ धोखा है। यहाँ पर तुम्हारे औरत की कमियां सड़े हुए खून की तरह जमी हुई है। कितनी छोटी छोटी बातें हैं ये, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं आप? क्या? और हम तो कहते हैं वंस मदर ऑलवेज ए मदर। एक बार जब औरत माँ बनती है तो वो सबकी माँ बनती है। फिर यहाँ पर कहाँ गई वो कदम आंटी की दुआई? और हम तो बड़ेपन के गीत गाते हैं, ऐ माँ तेरी सूरत भगवान की मूरत से क्या होगी, और माँ तेरी मुझे आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो। फिर यहाँ पर कहाँ गई वो सूरत मूरत, कहाँ गया वो आंचल? देखिए हम औरतें ना ऐसे पानी की तरह होती है जो हमारे में, और हम उसी में किसी में अगर ढल जाए तो हम उसी तरह की हो जाती है। हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में हाँ। वो पानी उस चीज का सब रंग रूप सौंख लेता है। इसका क्या? ये एक अच्छी प्रक्रिया है ना। हाँ? इसे हम समर्पण समझ सकते हैं। हाँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? ये ऐसा निगेटिव क्यों थिंकिंग कर रहे हैं आप? अरे सौंखने की नकारता को समर्पण कैसे कहा जाए, पॉजिटिव कैसे कहा जाए? माय गॉड, ये आपका ज्ञान है ना। हाँ। इतना बड़ा ज्ञान पाकर मैं सच में बहुत धन्य हो गई। अरे नहीं, लेकिन मेरी बात तो धन्य सुनो। हो गई, आप रहने नहीं, दीजिए। मैं जो कह रहा हूं वो तो सुनो पहले। हेलो, हाँ मैं निरूपम। अरे मदन तू, अरे कहाँ है, कैसे है? क्या ट्रेन में हो? हमारे घर पे आ रहे हो? आइए आइए जल्दी आइए। अरे तेरी आवाज सुनकर मैं इतना खुश हो गया हूं, तू आएगा तो 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा मुझे ये बता, भाभी जी आ रही है क्या? नहीं? अच्छा ठीक है, तुम तो आ रहे हो ना। आइए आइए जल्दी आइए, स्वागत है आपका। आइए जल्दी आइए, मैं इंतजार करूंगा, रखता हूं। मदन, ए प्रतिमा, प्रतिमा। क्या हुआ? मदन का फोन आया था। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे थे? वो अपने यहाँ आ रहा है, आधे घंटे में आएगा। उसकी ट्रेन है, शायद रात को 2-3 बजे है, 4-5 घंटे रुकेगा और बाद में चला जाएगा। अब तो क्या मदन हो जा रहे, इसलिए अब रात भर बातें चलेगी। मैं कहती हूँ ना, उसमें अगर ट्रेन लेट हो जाए तो सारी रात हंसी मजाक, बस पूछो मत। नहीं तो भी ये मदन भौजी जरा ज्यादा ही बातूनी है। सही कहा। अरे उसके साथ बात करने का मतलब अपने गर्दन में एक स्प्रिंग रखनी चाहिए। हाँ ना इतना ही कहने के लिए बस। अगर वो स्प्रिंग नहीं रही ना तो हमारी गर्दन भी गिर जाएगी इस उम्र में छोटे बच्चे की तरह। आप ना कुछ भी कह रहे हो अभी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाँ। भौजी अकेले आ रही है या भाभी भी? नहीं, वो अकेला आ रहा है, भाभी जी को कुछ काम है। क्यों? क्या हुआ? एक बार भाभी ने मुझसे कहा था क्या? कि वो दोनों को मिलकर हमारे बाथरूम में शॉवर लेना। मदन भी। अच्छा इस टॉपिक को यही छोड़ते हैं अभी। हाँ। मदन भौजी आ रहे हैं ना, हाँ। तो मुझे उनके पसंद का कुछ तो बनाना है। चलिए अब मैं बनाती हूँ। हाँ।
उनके पसंद का थालपीठ बना दूं क्या? हाँ हाँ बना लो ना, बना लो। हाँ लेकिन प्रतिमा, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ? आज मैं बैंक से जरा जल्दी आया हूँ, नहीं तो हमेशा मैं लेट आता हूँ 10:30-11 बजे के बाद, और मुझे बैंक के काम से कहीं ट्रैवल से जाना पड़ता है, तो सब काम तुमको ही करने पड़ते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ आज कुछ काम में हाथ बटाऊंगा। ये खाने के लिए जरा हाथ बटाएंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी। अरे ऐसी क्या कहे, अरे सुन तो सही। हेलो, हाँ अभी भैया, अभी तो आया हूं ना बैंक से। क्यों, फिर से आना पड़ेगा बैंक में, क्यों? अरे बाप रे, ऐसा क्या? ठीक है, मैं अभी आया, आता हूँ। हाँ प्रतिमा, हाँ? बैंक से फोन आया था, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गई बैंक में। क्या हुआ? नहीं, वो स्ट्रांग रूम में ग्रॉस लेते वक्त 1 लाख रुपए का बंडल कम आया, तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ। क्या होता है स्ट्रॉन्ग रूम, ये शॉर्ट ग्रॉस? वो मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे आप जल्दी जाना पड़ेगा, मैं जाता हूँ। नहीं देखिए, मदन भाई आ रहे, आप अभी नहीं, वो आ रहे, मैं आके तुम देख लेना प्लीज, मैं जाता हूँ। अरे सुनिए, देख मेरी हैंडबैग तो देना। क्या है ये ऐसा? नहीं तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, अरे? रहने दो, हैंडबैग की कोई जरूरत नहीं। मैं आता हूँ, जल्दी आने की कोशिश अच्छा करो। ठीक है, देखिए जल्दी आना। हाँ आता हूँ। निरुपम बैंक तो गया, लेकिन बैंक के हालात की वजह से उसने पूरी रात बैंक में ही बिताई। वह सुबह 3 से 4 के बीच घर आया। अगला दिन निकला। आज वट सावित्री पूर्णिमा है। प्रतिमा सारा काम खत्म करके वट वृक्ष पूजन करके घर आ भी गई, लेकिन निरुपम अभी तक नींद से नहीं उठा। वह सुबह 10:30 से 11 बजे के बाद उठा। उठने के बाद वह असल में पूछना चाहता था कि उसका प्यारा दोस्त मदन कल रात आया था या नहीं, लेकिन बात करते करते वो भूल गया। प्रतिमा, ओ प्रतिमा, अरे कहाँ चली गई? मदन कल आया था। अरे उठ गए क्या? मैं सुबह 3:30-4 बजे आया। हाँ, तो और मुझे तुम्हें कुछ पूछना था, लेकिन तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अरे बाप रे, अभी तो 11:30 बजे। कब से उठा रही थी मैं आपको। ओह। आज बैंक नहीं जाना है क्या? नहीं, मैंने कल ही बोल दिया, क्या? मैं नहीं आऊंगा आज, मैंने छुट्टी ली। छुट्टी? जी। माय गॉड, क्या आपने बताना तो था ना मुझे, आपको नहीं जाना है तो। देखिए आपको बैंक जाना, इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई, पूरा मेरा काम खत्म हो गया। आज वट पूर्णिमा है ना, मैं पूजा भी करके आ गई, और मेरा पूरा खाना बन गया अभी। अच्छा सुनिए, आपको नहीं जाना है ना, नहीं तो मैं एक अच्छी चाय बना देती हूँ आपके लिए। हाँ? नहीं प्रतिमा, हाँ, ऐसे करते हैं, हाँ। चाय स्किप करते हैं। क्यों? मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा। मैं नहा लेता हूँ, सीधा खाना खाता हूँ, चलेगा? कोई बात नहीं, चलिए। चलिए। हाँ, अरे हाँ प्रतिमा, अरे कल रात मदन आया था क्या? हाँ, हाँ। आप जैसे ही गए वैसे वो आ गए। ऐसा? 4-5 घंटे रुके थे, हाँ। फिर चले गए। अरे यार, मैं उसे मिस कर गया, मुझे उसे मिलना था। सुनिए, हाँ? आपको कुछ बताना था मुझे। बता। कल मदन भौजी आए थे ना, हाँ तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई। हाँ। अचानक लाइट चली गई, और मेरे पल्लू में कब आग लग गई मुझे पता ही नहीं चला। क्या कह रही हो? मदन भौजी थे इसलिए अच्छा हो गया, हाँ। उनके थोड़े से हाथ भी जल गए। अरे रे हाँ। बेचारा। और 5-6 मिनट के बाद लाइट आ गई, हाँ लेकिन आग इतनी अच्छी लग गई थी, उन्होंने बुझा दी, हाँ। तो ठीक हो गया। हाँ, अच्छा हो मदन।
आग लग गई, मदन ने बुझाई। आग लग गई और मदन ने बुझाई। क्या हुआ होगा? न्यूटन को अब धीरे धीरे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि प्रतिमा वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। जब उसके दोस्त और मेहमान आते तो वह उनके हाथ में गिलास थमा देती। उनकी उंगलियों पर चुपके से छूना उसकी नजर से नहीं बचता था। अगर कोई उससे मिलने आता तो उनकी बातचीत में शामिल हो जाती। अगर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुलकर मुस्कुरा देती। अरे क्या हुआ? आप नहाने नहीं गए? जा ही रहा। क्या हुआ? वही बैंक के बारे में सोच रहे हो क्या? नहीं तो क्या है ये प्रतिमा? क्या है? हमारा घर हमेशा गंदा रहता है, कोई चीज अपनी जगह पे नहीं रहती। मैंने तुम्हें हमेशा कहा कि अपना घर अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन कोई चीज ढूंढनी है तो मुश्किलें पड़ती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ ना, कोशिश तो करती हूँ मैं, लेकिन मेरे अकेले से नहीं हो पा रहा है ये सब कुछ। मैं थक जाती हूँ। थकने के लिए ऐसा कौन सा काम करती हो तुम? ये तुम्हारा हमेशा का ही। देखिए, मेरा मेनोपॉज चल रहा है, आप समझते क्यों नहीं? मैं अब सब समझ गया हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? ये ऐसा क्या चाहते हैं अभी आप? ये सब आप चीजें उठा लो क्या? मैं यहाँ की साफ सफाई कर लो पूरी? तुम्हारी जो जी में आए वो कर लो। ठीक है, अभी कर लेती हूँ मैं ये सब। इंसान को गुस्सा आता है, इसकी वजह कोई तुरंत की घटना नहीं होती। इसकी जड़ में अलग ही वजह रहती है। उसी की वजह से उसके अंदर उथल-पुथल होती है। बात कहने में इंसान चुप रहता है ताकि कुछ अलग ही हंगामा खड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे साफ साफ कैसे समझाए। मेहमानों का खास ख्याल, यदि कोई शावर के नीचे नहाना पसंद है, इसे गली थाली भी पसंद है, और किसी को प्यार और किसी को प्यार। यह बात वो उस समय साफ साफ महसूस कर रहा था, और कुल मिलाकर दोनों में से किसी को भी नहीं पता था यह झगड़ा दोनों के बीच इस चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। देखिए, जाकर देखिए, मैंने सब चीजें उठा ली, वो साफ सुथरा बना दिया। देखिए ना, जाकर देखिए एक बार आप। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहता हूँ, तुम मेरे ऊपर कुछ ध्यान नहीं देती हो। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्या हुआ है बताइए ना मुझे, क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम आए गए हुए मेहमानों पर मुझसे ज्यादा ध्यान देती हो। देखिए, अगर हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आते हैं ना, तो हमें उनकी आवभगत करनी पड़ती है, नहीं तो लोग हमें बुरा भला कहेंगे ना। लेकिन ये कुछ ज्यादा हुआ ऐसा नहीं लगता तुमको? आप क्या कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहिए मुझसे। तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्या बोल रहे हैं आप ये? प्रतिमा, तुम नहीं जानती, तुम औरतें कई बातों में इतनी दिलचस्पी लेती हो कि नहीं लेनी चाहिए। तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों से मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्या ये ऐसा गुस्सा आना, ये क्या अलग महसूस कर रहे हो आप? बताइए ना। राधा के पति अनय जी का दुख महसूस कर रहा हूं मैं। अनय जी जानते थे कि राधा के पति उसकी भक्ति पवित्र थी, लेकिन
उसका कृष्ण के प्रति समर्पण उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही कुछ मुझे हो रहा है। लेकिन राधा ने कभी अपने पति को नजरअंदाज भी नहीं किया और उसने कभी अपनी पवित्रता भी भंग नहीं होने दी। पवित्रता भंग होने का क्या मतलब है? क्या सिर्फ शारीरिक मिलन से ही पवित्रता भंग होती है? नहीं, अरे इसके लिए एक वासना भी काफी है। नहीं तो भी आजकल सत्संग और पुराण में कहा गई कथा वो जामुन की, अगर कोई पतिव्रता हो तो पेड़ से गिरा हुआ वो जामुन उसके हाथ से फिर से पेड़ को चिपक जाए। द्रौपदी ने सिर्फ एक बार सोचा, सिर्फ, कि 5 पांडवों की तरह छठा पति मेरा कर्ण होता तो बस इसी वजह से वो गिरा हुआ जामुन का फल उसके हाथ से फिर से पेड़ को नहीं लटका। क्या कहना चाहते आप साफ साफ कहिए मुझसे, जो भी कहना चाहते। तुम्हारे ऐसे बर्ताव से मैं जीते जी मर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। क्या कह रहे हैं आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तुम मेरी जिंदगी में हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी बातों से क्या आपको ये शोभा देता है? ये मुझे क्या शोभा देता है क्या नहीं इसका ज्ञान मत दो। लेकिन मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मत जाओ तुम, मैं जाता हूं बाहर। मुझे कुछ देर के लिए अकेलापन चाहिए। जाता हूं मैं इन्हीं कपड़ों पे। 2-4 घंटे के बाद लौटूंगा। जा रहा हूं मैं। अरे हाँ, वो मेरी हैंडबैग देना जल्दी। ओफो, अरे जल्दी करो, नहीं तो रहने दो, कोई जरूरत नहीं। लेकर जाइए ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जाइए तो सही। कोई जरूरत। कंडोम? इनके बैग में कैसे आया होगा? ये क्या 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 करूं मैं अब? क्या समझूं मैं इसे? क्या ये ऐसा? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूं। मैं क्यों किया होगा इन्होंने ऐसा? मेरे तो पैरों के तले की जमीन ही खिसक रही है। मस्तिष्क में एक तरह की झंकार बज उठी है। ऐसा नहीं समझती थी। इनके बारे में मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं आदर्श पुरुष और पति के तौर पर मैं मानती थी इन्हें, लेकिन अब ये क्यों किया होगा इन्होंने ऐसा? क्यों धोखा दिया मुझे ऐसा? क्या कमी थी मेरे में? इतना बड़ा विश्वासघात इन्हें समझता नहीं है क्या? उम्र के कारण, उम्र के कारण मेरे शरीर की जड़ को उन्होंने ऐसा घाव नहीं देना चाहिए था। ये समझता नहीं है इनको। क्या करूं? लेकिन मैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बैग में कंडोम का पैकेट देखकर कितना अंदर तक खुल गई।
ऊपर से वो शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन विलाप कर रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो कभी न कभी इस बात को छेड़े, लेकिन क्या उसका विलाप कोई अरण्य रुदन में बदल जाएगा? अभी अभी आते आते तुम्हारी वो रेवती बाई को मैंने देखा। हाँ तो आज वट पूर्णिमा है तो पूजा करने गई होगी ना। हाँ। इसमें हंसने जैसी क्या बात है? अरे मैं क्यों हंसा ये तुम्हें पता नहीं चला? नहीं तो। अरे वो रेवती बाई ने अपने पति की नौकरी बचाने के लिए यहाँ के लोकल लीडर के साथ गलत संबंध बनाए थे। सुना है मैंने ऐसा, लेकिन ये सब सच होगा या नहीं मुझे नहीं पता। ऐसा पानी में बुलबुला आया है यानी कहीं से तो भी हवा जरूर आई है। नहीं मुझे बताओ, ये ऐसे रेवती ने फिर से वो वट सावित्री की पूजा करने का क्या मतलब है? चलो समझ लो कि रेवती ने अपने पति के लिए त्याग किया, लेकिन ऐसी कई औरतें हैं रात में पाप करती है और दिन में उजाले में पूजा करती है। ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? आप भी कुछ जाने दीजिए। क्या? एक मिनट, ये ऐसा कुछ आपको मेरे बारे में तो नहीं लगता है? कुछ भी सवाल मत करो। जवाब देने में झिझक और हिचकिचाहट हो ना तो हम उस सवाल को कुछ भी कहते हैं। हिचकिचाहट झिझक ऐसी कोई बात नहीं। मुझे बताओ ना, तुम दिल से बताओ, क्या ये वट सावित्री की पूर्णिमा तुम दिल से करती हो कि मैं ही तुम्हें सातों जन्म पति यानी मिलूं? हाँ करती हूं और करती रहूंगी, भले ही अब। क्यों लड़खड़ा गई? बोलो ना। नहीं जाने दीजिए। नहीं बोलो, आज तुम अपने मन की बात साफ ही कर दो। बोलो। बताओ मैं? हाँ बताओ। तो मुझे सच बताना। हाँ। मेरे पीरियड्स जाने के बाद भी आपके बैग में ये पैकेट क्या कर रहा है? देखिए। अरे वो मेरा असिस्टेंट है महेश, उसके पिताजी सिविल हॉस्पिटल मेरे स्टोर में, उनको कुछ फ्री दवा मिलती है, उसने मुझे दे दी। मैंने कहा उसे इस उम्र में मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसने मेरे बैग में डाल दिया और कहा रहने दो, इस पे क्या है ऐसा? क्या मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए? क्या मैं ऐसा कभी बर्ताव करता हूं कि मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए? आप हर बार बैंक के काम से टूर पर जाते हो। हाँ जाता हूं। हाँ नहीं, तुम्हारा हैरान होना स्वाभाविक है, लेकिन मेरे पास सत्य तथ्यों के अलावा और कुछ नहीं। फिर भी मैंने आप पर भरोसा करना चाहिए क्या? बताइए। करना ही चाहिए, कुछ गलत मत समझो। गलत फहमी को अगर पोषक तत्व मिल जाता है ना, तो काम कितना भी मासूम क्यों ना हो वो पाप ही लगता है। देखो मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, इतना ही मैं कह सकता हूं बस। और यही तुम्हारी औरतों की अपरिपूर्णता की ओर जाने का संकेत है। देखिए ये तुम जो कह रहे हो वो छोटी बात नहीं है, और अगर मेरे बारे में ऐसा कुछ हुआ होता तो आप विश्वास करते क्या? बताइए। जाने दो, बात को आगे मत बढ़ाओ, छोटी छोटी बातों से क्या पड़ा? बात को आगे ना बढ़ाने से बात खत्म नहीं हो जाती।
बताइए ना। क्या बताऊं मैं? देखो, मैं बेगुनाह हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं बस। फिर बताइए मुझे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो आप यकीन करते क्या? बताइए क्या करते क्या यकीन ऐसा? हाँ, करता था। ऐसे मैंने कई मामलों में तुम्हें नजरअंदाज किया है। आपका गुनाह, आपका पाप आप छिपा रहे हो। अरे मैंने क्या पाप किया है? उस पाप का जिक्र मैं क्यों करूं? और ये ऐसा करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी शर्म निकालते हो? अरे मैंने क्या पाप किया है तुम्हारी तरह? मेरी तरह व्यभिचारी मान रहे हो आप मुझे? हाँ, मानता हूं। उस दिन तुम्हारी आंटी के यहाँ गई थी, वो निर्लज्ज बेशर्म प्रकाश तुम्हारे रिसीवर मुंह के साथ वो अपना मुंह डालकर कहता कि प्रतिमा नहीं आई। क्या 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 चल रहा था तुम्हारा? मैंने आपको बताया ना क्या? कि वो मजाक कर रहा था। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं बैंक में गया, मदन आया, फिर तुम ना चुके होगी उसके साथ शोहर में, और तुम्हारी आंख शांत की उसने, ऐसी शांत की उसने। इसे ही फरेब कहते हैं। अगर कोई आदमी गुनाह पाप करता है तो वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए औरत की खामियों को उजाड़कर अपनी बेगुनाही साबित करता है। वो मुझे बताइए ना, ये पैकेट आपको जिस दिन मिला उसी दिन आपने क्यों नहीं बताया मुझे? बताइए। तुमने आप पूछा, मैंने बता दिया। उस दिन नहीं बताया क्योंकि मैं भागदौड़ में भूल गया था। और ये बैंक की छोटी छोटी बातें जो मुझे समझ में भी नहीं आती है वो बताते हो, फिर ये क्यों नहीं बताया आपने? मैं बोल दिया ना, मैं भूल गया था भागदौड़ में। और अगर मुझे छिपाना ही था तो ये बैग मैं तुम्हारे हाथ से क्यों मांगता? इससे आपने पाप नहीं किया ये साबित नहीं होता है। फिर पाप कहती हो? मैं फिर पाप कहती हो? फिर पाप कहती हो? तुम यहाँ से चलो, तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। चलो, तुम इसी वक्त चली जाओ, इसी वक्त चली जाओ। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। जाओ। उसकी जाती ही बिल्कुल कुछ अलग ही महसूस कर रहा। प्रतिमा, 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 क्या कर रहा हूं मैं? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी कृष्ण विवर में फंस गया हूं। क्या करूं मैं? उस दिन वो आंटी के यहां प्रकाश ने प्रतिमा नहीं आएगी ऐसा कहा। उसका मुंह प्रतिमा के मुंह के पास होगा, उसका हाथ कंधे पर होगा, शायद कमर पर भी। फिर वो मदन आया। मैं ये सोच सोच कर पागल होने लगा हूं, पागल होने लगा। मुझे क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर प्रतिमा सच में चली गई तो? ये अकेलापन, ये घर, मेरी तन्हाई मुझे खा जाएगी। जैसी मेरी भूखे आते मेरा ही खून पीकर रहती है। नहीं, मैं उसे बुलाना चाहिए, मैंने उसको बुलाना चाहिए। नहीं, वो नहीं आई, वो ही अच्छा हुआ। नहीं तो वो शक की चिंगारियां मेरे दिल को पतंगा के तरह खा जाएगी। अच्छा ही हुआ वो नहीं आई, अच्छा ही हुआ वो नहीं आई, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। जैसा कि नाम से पता चलता है, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्लीज इस कहानी को कहानी की ही मदद से असल में मेरी कहानियां
मैंने जो अनुभव करा, जो व्यवहार मैंने कहा वे असली अनुभव है। ये सिर्फ मेरी कहानी के नायक के बारे में, हालांकि दूसरों को जैसे मैंने पहले कहा, कहानी का दूसरा मुख्य से पहले ही पत्रिका हो। इसी वजह से मैं जितना परेशान था उतना ही मैंने आप भी, क्योंकि कहानी पूरी नहीं हुई थी। ये तुम्हें होने के कारण का केवल सबके सामने नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं कोई विवाद खराब हो जाए। इस घटना को कैसे मैंने बहुत देर हो गए, लेकिन मैं कहानी पूरी नहीं की। इस घटना को कई साल जाने के बाद भी मैं ये कहानी पूरा नहीं कर सकता। अब ये भविष्य कह सकता कि वो कहानी पूरी करने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा। कहानी का दूसरा भाग छपवाने के लिए क्या मेरे पास दूसरे मैगजीन मीडिया नहीं थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे भागों में कैसे लिखूं, कैसे ये कहानी पूरी करूं, क्योंकि मेरा मुंह नहीं लग रहा था। कहानी कब आएगा मुझे पता नहीं। उस दिन का इंतजार आपसे ज्यादा है कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कहानी में आगे क्या होगा और इस कहानी का दूसरा भाग कैसा है। तब तक जब कहानी का दूसरा भाग पूरा नहीं होता, हम इंतजार करेंगे और आपका प्रेम और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ये मैं विनती करता हूं। नमस्कार। आपने कहा था मुझे कुछ समय दीजिए, क्या आपका समय पूरा हो गया? जी हाँ, हो गया। अब मैं निरुपम हूँ। अब मुझे बताइए मैंने क्या करना है। वो जो अपूर्णा नाम की कहानी है ना, हाँ तो उसको एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। हाँ ठीक है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कहाँ से शुरू करेंगे? मेरे ख्याल से निरुपम अपनी पत्नी को जब धक्के देकर बाहर निकालता है, हाँ। उसके आगे का हिस्सा दोहराएंगे और उसकी आगे की कहानी हम हमारी मर्जी से बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा ही वो चली गई। हाँ अच्छा ही होगा, वो चली गई। अच्छा वो चली गई। अच्छा अच्छा। सुनिए, हाँ सुनिए, तुम फिर क्यों वापस आई हो? जो मेरे जख्मों और यादों के घाव भर रहे थे उसको जगाने को क्यों आई हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। जाओ जाओ। कहाँ जाऊंगी मैं? कहीं भी जाओ। कहीं नहीं जा सकती मैं। अगर जाएगी तो सिर्फ मेरी लाश ही इस घर से जाएगी। तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा। मैं अपना नाम गांव सब बदल कर रह जाऊंगा और मुझे मरा हुआ समझो। मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। देखिए आप देखिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ के लोगों से पूछिए कि मैं गंगा की तरफ पवित्र और नारीत्व का एक आदर्श हूँ। मैं बकवास मत करो।
तुम उस आदर्श समाज की बात कर रही हो जिसके अंधेरे में पाप होते हैं और उजाले में पूजा होती है। वो पिंजरे में जैसे मराठी नायक करता था वैसे। जाओ जाओ, मुझे दोबारा जुर्म करने के लिए मजबूर मत करो। क्यों कर रहे हैं आप सब ये? क्या आपको यही सिखाया गया था आदर्श ग्रंथों से, हमारे रामायण महाभारत? इससे ये रामायण महाभारत का एग्जाम्पल मत दो। रामायण ठीक है सिर्फ ग्रंथों में, असली है वो महाभारत जिसमें बदला है, अत्याचार है, अन्याय है। आप ले रहे हो बदला, आप कर रहे हो अन्याय अत्याचार। आप देखो, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करना। क्या करोगे आप? क्या करोगे? शायद फिर से मुझे मारोगे, पीटोगे, फिर घर से बाहर निकाल दोगे। नहीं तो बस नकली नाम से ये विस्फोटक कहानियां लिखोगे। लेकिन आप अपना असली नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते कहानियां लिखने के लिए? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं असली नाम कहानियां लिखने में। और मैं बदला ले चुका हूं, लेते ही रहूंगा और लेकर ही रहूंगा। इसलिए तो मैं अपने नकली नाम से जीता हूं अविनाश जगताप। असल में मैं तो निरुपम ही हूं। पकड़े गए तुम निरुपम, पकड़े गए। देखिए, इस रूप में तुम्हारा राज खुल गया। तुमने अभी कबूल कर लिया कि तुम ही निरुपम हो। अब क्यों ये खेल खेल रहे हो? चलिए खेल बंद कीजिए अब और कबूल हो जाइए। चलो। मैं मानता हूं मैं ही निरुपम हूं। बस इतना ही, और यही साबित करना चाहती थी मैं। लेकिन ये तुमने औरतों पर इल्जाम लगाए, जुल्म किया, वो क्यों? अब जाग गई हो तुम, मेरी कहानी पढ़कर मेरा चरित्र जानकर अब ये सवाल कर रही हो। इतने दिन किसका इंतजार करती थी? मुझे लगा था क्या तुम कभी ना कभी वो कहानी पूरी करोगे, लेकिन नहीं, तुम तो पूरी तरह से भूल गए। वो जो औरतों पर इल्जाम किए, उनको अपरिपूर्ण कहा, वो क्यों? बताइए। वे सब कहानियां थी। मेरा औरत के प्रति नफरत, गुस्सा, ये बताने के लिए कहानियां एक जरिया थी। जरिया? अरे हर अक्षर का एक अर्थ होता है। अक्षर को अक्षर जोड़ने से शब्द सार्थ बनते हैं और उसी शब्दों से वाक्य बनते हैं और कई वाक्यों की माला, और इस माला से ही कहानी बनती है और इस कहानी से पढ़ने वालों के मन में सपनों का घर बनता है। यही साहित्य का स्वरूप और साहित्य का सिद्धांत कहलाता है। यही सिद्धांत की बात मुझे मत सिखा। बचपन से लेकर आज तक, दिल को जर्रे पड़ने तक, उन जर्रों की गिनती तक मैंने तुम औरतों के कमियों के सबक देखे हैं और जैसे मैंने सोचा वैसे ही मैंने लिखा। माँ की ममता पर संदेह करने वाले तुम उसके लिए पाबंद नहीं हो? अरे पेट पर 5 किलो का पत्थर बांधकर सिर्फ 9 दिन चल के दिखाओ, फिर तुम्हें माँ की अहमियत समझ में आएगी। देखो, मैंने माँ की अहमियत पर शक नहीं किया। मैंने माँ ये यूनिवर्सल शब्द लेकर कहा। क्या गलत किया मैंने? ये हाथ की 5 उंगलियां है ना, इसमें से अगर ये उंगली को, इस उंगली को अगर चोट लगती है ना, तो हम ये चोट लगे वाले उंगली का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो फिर मुझे बताइए, ये 4 उंगलियों ने क्यों शोर करना कि हम भी तुम्हारी उंगलियां कह के बताइए? अरे यार, वो सब सिर्फ कहानी मत कहिए इसे निरुपम, ये कहानी नहीं है। माँ की ममता को तुमने तरोड़ मरोड़ के तोड़ डाला। तुम्हें पता भी है, स्त्री एक आदि माया है, आदि माया। इस ब्रह्मांड में कई सूर्य है। उन सूर्यों के पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह है। हर पृथ्वी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड की, इन सूर्यों की सिर्फ एक माँ है, वो है आदि शक्ति, आदि माया, यानी कि सिर्फ एक स्त्री।
अरे ये सब शक्ति के रूप है, उसे नारीत्व मत दो। तुमने फोन क्यों काटा निरुपम? नहीं, तुम आज बोलते ही रहो, मैं तुम्हें ही सुनूंगा। बोलो। मुझे सिर्फ कानों से सुन के कुछ नहीं फायदा। ये जो तुमने औरतों पर इतने इल्जाम लगाए, टॉर्चर किया, वो क्यों? बताइए। हो गया क्या? और कुछ बाकी है? मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूँ, जानती हूँ। औरतों को पूरा करने का एक ढोंगी तरीका। ये इतना आसान नहीं है। बस नकली नाम से कहानियां लिखो और पैसे कमाने के लिए ये ऐसा कोई भी दुकान डाल के बैठो। ये ढोंगी नहीं तो और क्या? तुम दोगले इंसान हो, तुम दोगले इंसान। मैं ढोंगी नहीं हूं, मैं दोगला नहीं हूं। तुम दोगले नहीं हो? नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारा असली रूप क्या है? बताइए। बताओ मैं अब, ये जो मेरी अधूरी कहानी है ना अपूर्ण, उसमें जो लिखी हुई घटनाएं हैं ना, वो मेरी निजी जिंदगी में हुई है। वो हकीकत है, कोई झूठ नहीं। क्या कह रहे हो निरुपम? ये तुम्हारे वो अपूर्ण नाम की वो कहानी में जो बातें हैं, वो तुम्हारी जिंदगी की असली सच्ची घटना है? हाँ। निरुपम, तुम फोन क्यों काट रहे हो? ले लो। ये मेरा पर्सनल मामला है। अब पर्सनल वर्सनल कुछ नहीं रहा, तुम्हारी बीवी का होगा, ले लो। उसका नाम मत निकालो। उसके साथ वो शक की बर्ताव से हमें ऐसी बहस हो गई, और वो गुस्सा बबूला होगी जब मैं उसको पता चला कि कहानी में मैंने अपनी निजी जिंदगी की घटनाएं बताई। और तो और मैंने टीवी पर मुलाकात दी कि मेरी कथाएं मेरी आत्मकथाएं हैं, यहां तक कि मेरा नाम, मेरे शरीर के निशान। तो और आग बबूला हो गई और बहस बढ़ गई, हम दोनों अलग हो गए। फिर मैंने कहानी लिखना छोड़ दिया और यहां पर अविनाश जगताप के तौर पर काम करने लगा। तुम अपनी पत्नी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, और हम सभी औरतों को परिपूर्ण करना चाहते थे। पेन समझकर पेंसिल से लिखे और रफ वर्क पर तुम अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते थे। तुम चाहे जो कुछ भी समझ लो, लेकिन मैं औरतों के परी मेरा शक कायम है और मैं उनको अपरिपूर्ण ही कहूंगा। सच बताओ तुम्हें, बताओ। जितनी औरतें अधूरी होती है ना, हाँ? उतने ही मर्द अधूरे होते हैं। वे दोनों मिलकर परिपूर्ण होते हैं। आखिर अर्धनारी नटेश्वर का रूप भी तो वही है ना। लेकिन तुम्हारी कितनी जबरदस्ती हम औरतों को अधूरा, अपरिपूर्ण कहने की। अरे तुम तो हो ही हमारे बिना अधूरे, लेकिन फिर भी हम औरतें अधूरी, अपरिपूर्ण क्यों? अरे तुम समझती क्यों नहीं? ओहो, कौन है? कौन अविनाश? मर गया अविनाश, या कोई अविनाश नहीं रहता? सॉरी, आप है क्या? हाँ, माफ करना। हाँ बताइए। अच्छा, हाँ, चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? हाँ, ठीक है, मुझे बताते रहना। सॉरी, रखता हूं मैं। लेकिन निरुपम, सवाल ये उठता है कि तुमने नकली नाम से लिखना क्यों शुरू किया? बताइए। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये जो मुझे फोन बार बार आ रहे हैं ना, वो मेरे खास दोस्त क्रिमिनल लॉयर के हैं। क्यों? नहीं, इतनी रात अचानक तुम्हारे लॉयर दोस्त के कॉल क्यों? नहीं, लेकिन मेरा सवाल, मैं वही तो बता रहा हूं, सुनो तो सही। ऐसी बहस बढ़ गई मेरी और मेरी बीवी के बीच में। फिर एक दिन इतनी बढ़ गई कि गुस्सा होकर, आग बबूला होकर मैंने उसका गला दबाकर मार डाला। फिर लिटरेचर में मैंने अविनाश जगताप का जो नाम लिया वो अपना लिया, निरुपम के सारे प्रूफ नष्ट कर दिए, और फिर मैं यहाँ मैरिज काउंसिलर अविनाश जगताप से नाम रहने लगा।
अपने पत्नी का मर्डर किया? यस आई फील नहीं नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये क्या तुमने पत्नी का ये इसीलिए तुम्हारे वो कहाँ से वकील दोस्त के कॉल आ रहे थे तुम्हें? हाँ, वो बता रहा था कि पुलिस की तलाश कहां तक आ गई है, लेकिन अभी तक उनको मेरे बारे में यानी निरुपम के बारे में कोई प्रूफ नहीं मिले। ये इस तरह से तुम ये पति को मारकर ये इस तरह से तुम सभी औरतों को परिपूर्ण करना चाहते थे? अरे ऐसा? अरे यार, मैं इस दुनिया में कोई किसी को पूरा नहीं कर सकता, तो मेरे द्वारा तुम्हें परिपूर्ण का कोई सवाल ही नहीं। तो फिर तुमने अपरिपूर्णता की बात को झंझोड़ा क्यों? क्यों ऐसी ये विस्फोटक कहानियां लिखी? बताइए क्यों? और तुम्हें क्या लगा कि तुम पत्नी को मारकर अपनी निजी जिंदगी में अपना नाम छिपाकर जी सकते हो? अब तक तो ऐसे ही लगता है, देखेंगे आगे क्या क्या होता है। याद रखना, ये सब मैं पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी। तुम्हारा ये रूप सबके सामने लाऊंगी मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तभी ये कर सकती जब तुम यहां से चली जाओगी। मैं प्रतिमा हूं, तुम्हारी प्रतिमा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूं। कोई नहीं रोक। मैं रोक सकता। भागो मत। नहीं 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 नहीं। अरे बाप रे, ये तो चली गई। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे हाथ से फिर से एक गुनाह हो गया। क्यों उकसाया मुझे तुमने ऐसा करने के लिए? सॉरी प्रतिमा, सॉरी। मैं तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, सॉरी। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे अब भी तुम्हारे पर संदेह है कि औरत जात परिपूर्ण है या नहीं। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम्हें मैं परिपूर्ण भी नहीं कर सकता। तुम जब समझा रही थी तो दिल के एक कोने में मैं समझ रहा था, लेकिन मेरा ये नेचर होने की वजह से मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो प्रतिमा, मुझे माफ कर दो। निरुपम, निरुपम, सच है ना? क्या इसका अफसोस है तुम्हें? तुम्हारे मन में मेरे विचार तो कहीं ना कहीं पसंद करते थे ना? बस इतना ही, और यही चाहती थी मैं। प्रतिमा, तुम जीवित हो? तुम जीवित हो प्रतिमा? मैं ये देखकर कितना खुश हो गया हूं। मैं इस मौसम में तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करना। और सॉरी प्रतिमा, मैं तुम्हें पूरा भी नहीं कर सकता। हम मर्द भी अधूरे हैं तुम्हारी तरह। और अरे लाइट चली गई। प्रतिमा, हम भी मर्द अधूरे हैं, तुम औरतें भी अधूरी हो। हम दोनों मिलके ही परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। और प्रतिमा, 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 कहां चली गई प्रतिमा? कहां चली गई प्रतिमा? प्रतिमा, अरे कौन थी वो? जब लाइट चली गई तब आई, अब जब लाइट आई तो फिर चली गई। कौन थी वो? ये मेरा भ्रम तो नहीं था? भ्रम? लेकिन वो आई थी, यहां पर बैठी थी, उसने मेरी पुरानी कहानी मेरे हाथ में थमा दी और चली गई। कहां गई? कहां गई?
शायद मेरी कहानी अब पूर्ण होगी, क्या औरत जब परिपूर्ण होगी? लेकिन नहीं, मुझे प्रतिमा को ढूंढना पड़ेगा। प्रतिमा, 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 ए प्रतिमा, प्रतिमा कहाँ चली गई तुम? प्रतिमा, प्रतिमा, प्रतिमा कहाँ चली गई? कहाँ चली गई प्रतिमा? प्रतिमा, प्रतिमा।